Hello बच्चों, let's read this question. The question is the rate of diffusion of ammonia is 3.32 times faster than that of an unknown gas. When both gases are at 350 Kelvin, the molar mass of the unknown gas is, and the options are 188, 56, 94 and 31.0. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें ग्राहम्स लॉ, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस का जो मोलर मास होता है उसके स्क्वायर रूट के। रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस, और ये किस पे होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे दो गैसेस गिवन है तो उनका जो रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या हो जाएगा? R1 by R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 by M1। अभी यहाँ पे हमें क्या गिवन है, जो अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसी अननोन गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 3.3 टाइम्स ज्यादा फास्ट है, और टेम्परेचर है यहाँ पे 350 केल्विन दोनों गैसेस का। तो हमें जो अननोन गैस है उसका मोलर मास बताना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे? रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई जो अननोन गैस है उसके रेट को हम कंसिडर करेंगे R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ अमोनिया। M2 यहाँ पे क्या है? जो अननोन गैस है उसका मोलर मास। अभी जो अमोनिया का रेट है ये क्या है? जो अननोन गैस का रेट है उससे 3.32 टाइम्स फास्टर है। तो यहाँ पे अमोनिया का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कितना है? 3.32 इंटू R2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, 3.32 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाई, अभी अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? अभी अमोनिया में क्या है, एक तो नाइट्रोजन एटम है और तीन है हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 14.007 प्लस तीन यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 3 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008 ग्राम पर मोल। तो यहां से हमारे पास जो अमोनिया है इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? 17.031 ग्राम पर मोल। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 17.031। अभी यहाँ पे क्या होगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 3.32 का स्क्वायर है इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? M2 बाई 17.031। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? M2 बाई 17.031 इक्वल्स टू 3.32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11.022। तो यहां से हमारे पास M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.022 इंटू 17.031। तो यहां से हमारे पास M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 187.715, और ये क्या थी? ग्राम पर मोल। और M2 यहाँ पे क्या था? जो अननोन गैस है उसका मोलर मास। मोलर मास ऑफ अननोन गैस, इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 188 ग्राम पर मोल। तो अननोन गैस का जो मोलर मास होगा वो कितना आएगा? 188। सो द फाइनल आंसर इज 188 विच इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।